हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 का है। और चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि टिक द करेक्ट आंसर है, इसमें मैचिंग है, उसके बाद में फिलअप्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आप लोगों का कि टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको सही आंसर में टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, यानी कि अर्थ का ट्विन कौन सी प्लैनेट को बोला जाता है। इसमें है ऑप्शन जुपिटर, सैटर्न और विनस। तो आपके आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका? विनस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखो, आप सोलर सिस्टम आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे ना, तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है मैं आपको सीरियली यानी कि क्रम वाइज जो होता है उसको बताई थी कि फर्स्ट में आता है मर्क्यूरी, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर ये मार्स, फिर जुपिटर, ऐसे करके बताई थी। तो थर्ड में कौन सा प्लैनेट आता है? दैट इज अर्थ, जहाँ की हम लोग रहते हैं, यानी कि हमारा प्लैनेट अर्थ है जो कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ओके, नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए डैश। देखो, प्लैनेट्स लोग, सब प्लैनेट जितने की सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट, उन लोग कौन सी पाथ में मूव करते हैं सन के चारों ओर? या तो सर्कुलर पाथ होगा, रेक्टेंगुलर पाथ होगा, या इलोंगेटेड पाथ। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर क्या पाथ होगा? इलोंगेटेड पाथ। ओके, डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द डैश, साउथ या नॉर्थ या ईस्ट। तीनों ऑप्शन आपके पास है। पोल स्टार मैं बताई थी, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में आपको दिखाता है? दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें का, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। देखो, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है और कौन सी प्लैनेट के बीच में पाया जाता है, ये सब मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना, फिर आप इसको करोगे तो आराम से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिटवीन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, क्या हो जाएगा? मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, आंसर विल बी मार्स एंड जुपिटर। एक बार और यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। इसका आएगा विनस, इसका आएगा अर्थ, इसका आएगा इलोंगेटेड पाथ, इसका आएगा नॉर्थ, और इसका मार्स एंड जुपिटर। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका 5 क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको भी। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए डैश, यानी कि एक ग्रुप ऑफ क्या है जो कि वेरियस पैटर्न में रहता है। जैसे ये वाला एक ठो पैटर्न रहता है ना, हम लोग के जो गैलेक्सी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो फिलअप्स है उसमें लिखेंगे स्टार्स एंड फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न, और वो भी स्टार्स एक पैटर्न में जब हम लोग को दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला डेस्क में आपका आएगा कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, बी नंबर में है ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार। जो स्टार का ह्यूज सिस्टम, बहुत सारे स्टार्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? गैलेक्सी। नेक्स्ट, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। जो हम लोग का अर्थ है, प्लैनेट जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसका सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द मून। क्या हो जाएगा? द मून। नेक्स्ट, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी मैं बताई थी, अर्थ यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स के पास क्या और क्या नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान भी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, प्लैनेट्स का जो है अपना हीट और लाइट नहीं होता है, बल्कि स्टार्स का हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाई थी मैं, प्लैनेट और स्टार के बीच में डिफरेंस, उसमें भी बताई थी मैं कि प्लैनेट्स का अपना हीट और लाइट नहीं होती है और स्टार्स का अपना हीट और लाइट होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ में तो हम लोग का लाइट होता है, हीट होता है, तो ये कहाँ से होता है? तो ये बेसिकली सन से आता है। ठीक है, अगर सन नहीं होता तो हमारे पास हीट और लाइट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, ये हम लोग क्वेश्चन 3 में आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस है आपके सामने और इसमें फिलअप्स करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन
टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, फर्स्ट में दिया हुआ है फुल मून नाइट ऑकर्स वंस इन एवरी डेज, यानी कि फुल मून नाइट हम लोग को हिंदी में इसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्णिमा कब होता है, या तो एक दिन के बाद होता है, या 20 डेज के बाद होता है, या 15 या मंथ। तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 डेज में हो जाता है। क्या होता है, पूर्णिमा एक बार 15 डेज में होता है, नेक्स्ट 15 डेज में अमावस्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट द हिंदी वर्ड फॉर द न्यू मून नाइट इज डैश। देखो हिंदी में न्यू मून नाइट को क्या बोलेंगे, न्यू मून नाइट, सॉरी इसमें 15 डेज में नहीं होगा। 15 डेज में देखो एक मंथ में 30 डेज होता है, 30 डेज में एक बार हम लोग का अमावस्या होता है और एक बार पूर्णिमा होता है। तो नेक्स्ट पूर्णिमा आते तक हम लोग को 30 डेज यानी कि 1 मंथ वेट करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा 4 ऑप्शन मंथ में आ जाएगा। ठीक है, द हिंदी वर्ड फॉर द न्यू मून नाइट इज डैश, अमावस्या, पूर्णिमा, उसके बाद में कृष्ण पक्ष या नॉन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका आंसर बन जाएगा अमावस्या। ठीक है, न्यू मून नाइट को इसमें अमावस्या बोलते हैं। नेक्स्ट द सन इज डैश, ए स्टार, ए सेलेस्टियल बॉडी, द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर सन के बारे में पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, सन बेसिकली एक ठो क्या है, स्टार भी है, एक सेलेस्टियल बॉडी भी होता है और द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट उर्सा मेजर इज ए और एन। उर्सा मेजर जो है वो क्या है एक्चुअली, या तो स्टार है, या कॉन्स्टिलेशन है, या गैलेक्सी है, या एस्ट्रॉइड है। बताओ यहाँ पर उर्सा मेजर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टिलेशन। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिलेशन। तो बी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ दीज वाज अ प्लैनेट टिल 2006 बट which of these was a planet till 2006 but is now a dwarf planet, यानी कि 2006 तक तो प्लानेट थी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसको ड्वार्फ प्लानेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में है आपके पास नेपच्यून, द सन, प्लूटो या सोलारिज। बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लानेट के नाम से जानते हैं और ये इसको पहले हम लोग प्लानेट के अंदर में काउंट करते थे, यानी कि सोलर सिस्टम में हम लोग का 9 प्लानेट्स हुआ करता था 2006 से पहले। लेकिन 2006 के बाद हम लोग के पास सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट प्लस सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ब्लू प्लैनेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो ब्लू प्लैनेट हम लोग अर्थ को बोलते हैं वो किसके लिए बोला जाता है, या तो लैंड के लिए, ऑक्सीजन, वाटर या ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली वाटर के लिए बोला जाता है। वाटर का कलर हम लोग को जो ओशियन है, सी है, ठीक है, तो उसका कलर हम लोग को ब्लू नज़र आता है। ठीक है, और अर्थ जो है उसका 3/4 यानी कि 3 भाग, चार भाग में से 3 भाग पूरा वाटर से कवर है और हम लोग स्पेस से अगर हम लोग अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू नज़र आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है द अमावस्या नाइट ऑकर्स अबाउट डैश डेज आफ्टर द पूर्णिमा नाइट। देखो पूर्णिमा नाइट में बताई थी ना, एक मंथ में 30 या 31 डेज होता है और हर 15 डेज में, देखो एक महीने में 30 दिन हुआ। तो सपोज यहाँ आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को अगर हम लोग का पूर्णिमा हुआ है तो 15 दिन बाद अमावस्या होगा, फिर 15 दिन बाद फिर पूर्णिमा होगा। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा का गैप जो है वो कितना दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द अमावस्या नाइट ऑकर्स अबाउट डैश डेज आफ्टर द पूर्णिमा नाइट। पूर्णिमा नाइट के कितने दिन बाद अमावस्या नाइट होता है, तो यहाँ पर आंसर विल बी 15। ठीक है, 15 डेज के बाद पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के 15 डेज के बाद अमावस्या, अमावस्या के 15 डेज के बाद पूर्णिमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर डैश एंड डैश। देखो स्टार्स को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं और स्टार्स के यहाँ पर फीचर्स भी बता सकते हैं। स्टार्स कैसे होते हैं, बेसिकली बिग होते हैं और हॉट होता है, क्योंकि उन लोग के पास हीट और लाइट होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े आकार में, शेप में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर बिग एंड हॉट। नेक्स्ट, द प्लैनेट्स डू नॉट पोजेस देयर ओन हीट बोल दे रही हूँ, तो यहाँ पर हीट और लाइट हो जाएगा, यानी कि प्लैनेट्स के पास हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट, द स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन इज बेटर नोन एज द डैश। जो स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन हम लोग का एक दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तर्षि। क्या बोलेंगे, सप्तर्षि। नेक्स्ट, द ग्रीक वर्ड विच इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स, यानी कि प्लैनेट का द ग्रीक वर्ड विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्लैनेट, प्लैनेट का जो ओरिजिन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वांडरर्स। क्या है, वांडरर्स। ओके। नेक्स्ट, द 3 प्लैनेट्स हैविंग रिंग्स अराउंड देम। कोई 3 ठो ऐसे प्लैनेट हैं हम लोग के सोलर सिस्टम में जिसके चारों ओर रिंग है, ठीक है, रिंग वलय है, तो उसका नाम क्या है आप लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे जुपिटर, नेक्स्ट सैटर्न, नेक्स्ट यूरेनस। ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आर इलोग्नेटेड फिक्स्ड पाथ्स इन व्हिच सेलेस्टियल बॉडी ऑलवेज रिमेन्स। यानी कि हम लोग के जो सोलर सिस्टम रहता है, देखो यहाँ पर बीच में सन रहता है, ठीक है, इसके चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट रहता है और फिक्स्ड ऑर्बिट में हम लोग के प्लैनेट्स लोग मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश आर इलोग्नेटेड फिक्स्ड पाथ। जैसे सपोज ये अर्थ है, अर्थ यही पाथ में बस मूव करती है, इधर उधर भटक के नहीं जाती है वो, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पाथ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट, वीनस इज सिमिलर टू द अर्थ इन इट्स डैश एंड डैश। वीनस को अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है। अर्थ ट्विंस हम लोग पहले पढ़े हैं वीनस करके, तो इसलिए कहा जाता है वीनस को अर्थ ट्विन, क्योंकि ये अर्थ का साइज और शेप में वीनस से मिलता जुलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वीनस इज सिमिलर टू द अर्थ इन इट्स साइज एंड शेप। नेक्स्ट, द शैडोज ऑन द मून्स सरफेस आर ड्यू टू डैश डैश एंड डैश। देखो, शैडो ऑफ द मून्स सरफेस, मून सरफेस का जो मून का सरफेस है उसका जो शैडो है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, बेसिकली माउंटेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए और डिप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। नेक्स्ट, मेट्रॉइड्स हीट अप एंड बूम ड्यू टू डैश। मेट्रॉइड्स लोग जो है, मेट्रॉइड्स मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे चट्टान पत्थर होते हैं उन लोग, हम लोग जैसे उल्का पिंड बोलते हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे चट्टान होते हैं उन लोग जब अर्थ के पास में आते हैं तो अर्थ का जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर, तो उसके संघर्ष में आके उसके साथ घर्षण हो जाते हैं और उन लोग जलने लगते हैं, ठीक है। तो उन लोग जल जाते हैं, तो किसके लिए जलते हैं उन लोग, फ्रिक्शन के लिए। किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। ओके। तो फ्रिक्शन में उसका जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, अनेक प्रकार के गैस है, तो उसके साथ घर्षण होके, उसके साथ फ्रिक्शन होके वो चट्टाने जल जाते हैं और हम लोग जब उसको देखते हैं तो देखो उल्का गिर रहा है, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया ट्रू फॉल्स। आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है और ट्रू फॉल्स बेसिकली जवाब देना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में है द सन अपीयर्स बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स बिकॉज इन इट इज़ इंडीड सो। इसका मतलब ये है सन जो है हम लोग को दिखता है बहुत बड़ा और ब्राइटर भी दिखता है, बहुत सारा हीट आता है वहाँ से, ठीक है। और बाकी स्टार्स छोटे छोटे दिखते हैं, एकदम टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये ऐसा है कि सन एक्चुअल में दूसरे स्टार्स से बड़ा है और ब्राइटर है या नहीं है, इसको आप लोगों को लिखना है। तो एक्चुअल में सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन अर्थ से सन की दूरी कम है और अर्थ से बाकी स्टार्स की दूरी ज़्यादा है। तो जो स्टार्स बहुत दूर में हैं उन लोग बेसिकली छोटे छोटे दिखते हैं और सन बाकी स्टार से नज़दीक में है, इसलिए हम लोग को बिगर और ब्राइटर दिखता है, ठीक है। तो एक्चुअल में सन बाकी स्टार से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एफ यानी फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट है सप्तर्षि एंड उर्सा मेजर आर टू डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पर सप्तर्षि और उर्सा मेजर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, द पोल स्टार इज नोन टू हैव ए फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई। देखो, जब भी पोल स्टार, हम लोग पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में दिखता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और फिक्स्ड रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ट्रू। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट दैट हैज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। देखो, अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट होता है नहीं, और सैटर्न के पास भी है, जुपिटर के पास भी है, मार्स के पास भी है, तो अलग अलग प्लानट के पास भी नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो जाएगा।
प्लूटो वाज डिक्लेयर्ड ए ड्वार्फ प्लानट इन अगस्त 2006। तो यहाँ पर बेसिकली अभी मैं बताई थी, ट्रू आ जाएगा। द अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, नहीं, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन आ जाएगा, लार्जेस्ट प्लानट नहीं है। तो यहाँ पर भी आंसर में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, द जियोइड शेप इज नॉट परफेक्टली स्पेरिकल। तो जियोइड शेप क्या है, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है ना, आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर नॉट नहीं होता तो हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर नॉट लिखा है कि जियोइड शेप क्या होता है, जियोइड शेप क्या होता है, ये जो पोलर रीजन है यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, हम लोग का अर्थ का शेप बेसिकली जियोइड शेप का होता है, और जो इक्वेटर के पास हम लोग के जो अर्थ है थोड़ा सा उभरी हुई है यानी कि चौड़ी है, और पोलर रीजन के पास थोड़ा सा चपटी है जिसको हम लोग जियोइड शेप बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द जियोइड शेप इज नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, सॉरी फॉल्स नहीं, ट्रू आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, द मून टेक्स अबाउट द सेम टाइम इन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस वंस एज इट डज टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखो मून क्या करता है, मून अपने चारों ओर घूमते घूमते अर्थ के चारों ओर भी घूमता है, और अपने चारों ओर घूमने के लिए वो जितना भी टाइम लेता है अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए भी उतना ही टाइम लेता है, यानी कि 27 डेज का टाइम वो लेता है, इसलिए हम लोग मून के एक ही तरफ को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ट्रू लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट है मैचिंग। मैचिंग में पहले दिया हुआ है द सन, द मून, ये कॉलम ए में दिया हुआ है द अर्थ, द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट ईयर्स मार्स एंड जुपिटर, और इधर दिया हुआ है आउटर प्लैनेट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, नेपच्यून। इसको आप लोगों को पढ़ना है और मैचिंग करना है। ओके, देखो द सन क्या आ जाएगा, सन क्या आ जाएगा बताओ, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हम लोग का आंसर जो है आई के साथ आप जी को मिलाएंगे। नेक्स्ट है द मून, मून के बारे में आप क्या जानते हो बताओ, मून के बारे में है 3.84 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सन है 150 मिलियन किलोमीटर और ये है 3.84 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट द अर्थ क्या है, अर्थ क्या है भाई, आउटर प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, नेपच्यून है, विनस है, 75% वाटर। तो बेसिकली अभी मैं बताई थी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3/4 जो हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि 75% ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ पर मैचिंग करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट ईयर, यानी कि ऐसे प्लैनेट जिसका कि लॉन्गेस्ट ईयर होता है। लॉन्गेस्ट ईयर मतलब क्या है भाई, जैसे हम लोग का एक ईयर क्या होता है 365 डेज होता है, यानी कि सन के चारों तरफ एक प्लैनेट को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, यानी कि सबसे धीरे धीरे कौन सी प्लैनेट घूमती है आप लोगों को ये बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेपच्यून, सबसे धीरे धीरे, यानी कि लॉन्गेस्ट ईयर नेपच्यून का होता है। नेक्स्ट मार्स एंड जुपिटर, देखो अभी मैं बताई थी मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है। नेक्स्ट प्लैनेट हैविंग मोस्ट मून्स नोन एज, मोस्ट मून्स यानी जिसका नेचुरल सैटेलाइट ज़्यादा है उसको हम लोग कौन सी नाम से जानते हैं बताओ, प्लैनेट्स हैविंग मोस्ट मून्स नोन एज सैटर्न, यानी कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न एंड यूरानस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट, क्या बोलेंगे, आउटर प्लैनेट। और नेक्स्ट द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट डे, यानी कि अपने चारों तरफ घूमने के लिए कौन सी ऐसा प्लैनेट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती है, तो आंसर विल बी विनस, क्या हो जाएगा, विनस। ठीक है, सन के चारों तरफ ज़्यादा टाइम लेने वाला प्लैनेट है नेपच्यून, और अपने चारों तरफ घूमने के लिए ज़्यादा टाइम लेने वाला प्लैनेट होता है विनस। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो है मतलब चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।